नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रवि अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टैक्स मंच पर। दोस्तों, आज हम फिर से जीएसटी 9 और 9C के ऊपर चर्चा करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जीएसटी 9C और 9 जाने की जो फाइल करने की लास्ट डेट है वो बढ़ा के 31 अक्टूबर 2020 कर दी गई है। इस फाइनेंशियल ईयर की जीएसटी 9 और 9C में शुरू से एक ही प्रॉब्लम रही है कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 की जो ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल ईयर 18-19 में दिखाई थी, उनका ट्रीटमेंट हम इस एनुअल रिटर्न में कैसे करेंगे। अभी 9 अक्टूबर 2020 को एक क्लैरिफिकेशन सीबीआईसी की आई है, जिसमें उन्होंने ये क्लियर किया है कि आपको 18-19 की जो एनुअल रिटर्न जानी है उसमें फाइनेंशियल ईयर 17-18 का कोई इम्पैक्ट नहीं देना, आपको वो इग्नोर करना है, अवॉइड कर देना है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो एनुअल रिटर्न है उसमें कुछ जो फिगर्स हैं वो ऑटो पॉपुलेटेड आती हैं और ऑटो पॉपुलेटेड में उनका इफेक्ट ट्रांजैक्शन 17-18 का भी आ रहा है। अब उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, आइए इसी पे समझते हैं। पहले हम ब्रीफ लेते हैं फिर से जीएसटी 9 और 9C में। हमने अपनी पिछली वीडियो में इसमें पूरा डिटेल में समझा था कि जीएसटी 9 और 9C में कौन सी फिगर कहाँ पे बननी है, लेकिन अब एक छोटा सा ब्रीफ लेते हैं। जीएसटी 9 में टेबल नंबर 4 और 5 आउटपुट लाइबिलिटीज की होती हैं। ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपने टैक्स पेबल है और टैक्स पे किया है उसकी डिटेल जाती है। टेबल नंबर 6 और 7 में आपकी इनपुट क्लेम्ड की आती हैं, जो कि आपने 18-19 में इनपुट क्लेम किया है। टेबल नंबर 8 में आपका जीएसटी 2A से रिकंसिलेशन आता है। टेबल नंबर 9 में आपका टैक्स पेबल और टैक्स पेड आता है। फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जा रही है, तो इस साल का जो भी आपका टैक्स पेबल है और जो टैक्स पेड आपने किया है थ्रू जीएसटी 3B वो इसमें जाएगा। टेबल नंबर 10 और 11 आपकी वो ट्रांजैक्शंस के लिए होते हैं जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए हैं, लेकिन आपने अपनी टैक्स रिटर्न्स 19-20 में रिपोर्ट किए हैं आउटपुट लाइबिलिटीज के रिलेटेड। टेबल नंबर 10 में आपका अगर आपने अगले साल में टैक्स पे किया है कुछ जो इस साल में नहीं किया था उसकी आएगी, और अगर आपने अगले साल में कुछ टैक्स रिड्यूस किया है तो वो टेबल नंबर 11 में आएगा। टेबल नंबर 12 में अगर आपने कोई इनपुट जो इस साल का है और आपने अगले साल मतलब फाइनेंशियल ईयर 19-20 में आपने रिवर्स किया है वो आपका टेबल नंबर 12 में आएगा। और अगर कोई इनपुट ऐसा है जो आपने फाइनेंशियल ईयर 19-20 में आपने लिया है तो वो टेबल नंबर 13 में आएगा। अगर आपने कोई टैक्स पे जो टेबल नंबर 10 और 11 के अकॉर्डिंग आपने कुछ टैक्स पे किया है अगले साल में फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, तो वो टेबल नंबर 14 में आपको रिपोर्ट करना है। ये था जीएसटी 9। अब समझते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 का जो इम्पैक्ट पड़ रहा था, हम प्रोफेशनल्स ने जब कोई क्लैरिफिकेशन नहीं थी तो आपको बेस्ट एडवाइस दी थी कि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 17-18 की ट्रांजैक्शंस को यहाँ जीएसटी 9 में इस तरह से रिपोर्ट करें जिससे उससे मिसमैच कम से कम आ रहे थे। लेकिन अब हमारे पास क्लैरिफिकेशन है तो आपको क्लैरिफिकेशन के अकॉर्डिंग चलना है, और क्लैरिफिकेशन के बाद आपके जीएसटी 9 पे कहाँ कहाँ इफेक्ट आएगा अगर आप फाइनेंशियल ईयर 17-18 की ट्रांजैक्शंस का इम्पैक्ट उस एनुअल रिटर्न में नहीं डालते हैं। डालना तो है नहीं, लेकिन इम्पैक्ट क्या क्या आएगा वो समझते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, जो भी आपकी 18-19 की ट्रांजैक्शन 19-20 में रिपोर्ट हुई है उसकी ट्रीटमेंट उसी तरह से करनी है जो आपने 17-18 की एनुअल रिटर्न भरते वक्त किया था। जब प्रेस रिलीज आई थी उसमें क्लियरली ये बताया गया था कि आपने अगर कोई ट्रांजैक्शन जीएसटी 3B में टैक्स पीरियड अगले साल में डाला है तो आपको वो ट्रांजैक्शन टेबल नंबर 10 और 11 में डालनी है। अगर आपने टैक्स पे इस साल में किया है तो आपको वो टेबल नंबर 4 और 5 में डालनी है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसी तरह से हम करेंगे। अब देखते हैं एनुअल रिटर्न में हम फाइनेंशियल 18-19 की ट्रांजैक्शन भरते वक्त क्या करेंगे। सबसे पहले आउटपुट लायबिलिटीज के केस में देखते हैं कि फाइनेंशियल 17-18 के ट्रांजैक्शंस का इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा। आपने क्लैरिफिकेशन के अकॉर्डिंग टेबल नंबर 4 और 5 में
केवल फाइनेंशियल ईयर 18-19 की ही ट्रांजैक्शन डालेंगे। जो आपकी ट्रांजैक्शंस 18-19 की है और आपने उसके ऊपर टैक्स पे 18-19 के ही टैक्स पीरियड में किया है। अगर आपने 19-20 में किया है तो वो टेबल नंबर 10 और 11 में डालेंगे। इसकी वजह से आपकी बैलेंस शीट से जो आपकी टर्नओवर आ रही है वो तो मैच हो जाएगी, लेकिन टेबल नंबर 9 में आपका टैक्स पेबल और टैक्स पेड जाता है। वो टैक्स पेबल और टैक्स पेड आपने जो जीएसटीआर 3B में जो रिपोर्ट किया है वही उसमें ऑटो पॉपुलेटेड आता है। इसमें टैक्स पेबल में हमारे पास ऑप्शन होती है चेंज करने की, लेकिन टैक्स पेड में हम चेंज नहीं कर सकते। जब ये टैक्स पेबल आएगा तो इसके अंदर वो फिगर भी शामिल होगी जो फाइनेंशियल ईयर 17-18 से रिलेटेड होगी। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 17-18 का टैक्स 18-19 में पे किया है तो ये टैक्स पेबल आपका ज़्यादा दिखाएगा, और अगर आपने रिवर्स किया है, रिड्यूस किया है टैक्स, तो आपका ये टैक्स पेबल कम दिखाएगा। मेरा ये सजेशन है कि आप इसमें टैक्स पेबल में से इफेक्ट हटा दीजिए। जो आपकी फाइनेंशियल ईयर 17-18 की फिगर आ रही है वो आप हटा दीजिए, तो आपका ये टैक्स पेबल और टैक्स पेड में डिफरेंस रहेगा। इस डिफरेंस के लिए आप एक अलग से एक्सेल में टेबल बनाइए, टैक्स पेबल और टैक्स पेड एज इट इज डालिए जो आपने इसमें फिगर डाली है, और एक डिफरेंस का कॉलम बना दीजिए, उसमें डिफरेंस रिपोर्ट कर दीजिए। ये डिफरेंस आप आंसर कीजिए जो आपने फाइनेंशियल ईयर 17-18 में टेबल नंबर 10 और 11 में डाला है, वही डिफरेंस यहाँ पे आए। नीचे एक नोट लिख दीजिए, नोट में लिख दीजिए कि डिफरेंस इज ड्यू टू द ट्रांजैक्शंस reported of financial year 17-18 in the financial year 18-19। ये आप एक लेटर हेड पे या एक पेपर पे प्रिंट करके उस पे साइन करके ये जीएसटीआर 9C के साथ अटैच कर दीजिए अदर डॉक्यूमेंट्स में, जिससे ये क्लियर हो गया कि जो टैक्स पेबल और टैक्स पेड में डिफरेंस आ रहा है वो आपने ये क्लियर कर दिया, ये 17-18 का है। 9C के अंदर केवल वही एसएससी 9C के लिए एप्लीकेबल है जिनकी 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है। जिनकी 5 करोड़ से नीचे की टर्नओवर, जिनको 9C नहीं भरनी, वो क्या करेंगे, वो अपने पास यही एक रिकंसिलेशन बना के फाइल में रख लेंगे। वैसे 2 करोड़ से 5 करोड़ वालों के पास भी ऑप्शन है जीएसटीआर ऑडिट 9C फाइल करने की। अगर वो चाहें तो जीएसटीआर 9C फाइल कर सकते हैं, उसमें ये रीजन अपलोड हो जाएगा। इस का इम्पैक्ट जो 17-18 का इम्पैक्ट है केवल और केवल टेबल नंबर 9 में पड़ेगा। इसका टेबल नंबर 4 और 5, टेबल नंबर 10-11 में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अब चलते हैं हम इनपुट क्रेडिट पे। इनपुट क्रेडिट में शुरू से ही कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रही है कि हम कैसे करें, और उसका मेन कारण है टेबल नंबर 6 में 6A में ऑटो पॉपुलेट फिगर आती है जो आपकी जीएसटीआर 3B में जो आपने इनपुट क्लेम किया है वहां से उठ के आती है। आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 के जितने भी टैक्स पीरियड हैं उनके जो टोटल आएंगे वो उसमें ऑटो पॉपुलेट आएंगे। उसका कुल मिला के कैलकुलेशन ये होता है कि आपने 18-19 का इनपुट लिया होगा जो आपका लेना था, प्लस आपने जो 17-18 का इनपुट जो 17-18 में नहीं लिया वो आपने 18-19 में लिया होगा, माइनस वो वाले इनपुट होंगे जो आपने 18-19 के आपने 19-20 में क्लेम किए हैं। वही फिगर आपने जीएसटीआर 3B में क्लेम किया, वही 6A में आती है। लेकिन अब क्लैरिफिकेशन है हमारे पास कि हमें 17-18 की फिगर नहीं डालनी, तो हम जो उसका ब्रेकअप बनाएंगे, ब्रेकअप बनाते वक्त हम केवल 18-19 के वो इनपुट रखेंगे जो हमने 3B में क्लेम किए हैं। जो हमने अगले साल क्लेम किए हैं वो हमारा टेबल नंबर 13 में ही जाएगा। आपको केवल 18-19 करना है। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, टेबल नंबर 6 में नीचे जो है आपका इनपुट ये दिखाएगा कि आपने इनपुट कम क्लेम करना था लेकिन आपने जीएसटीआर 3B में ज़्यादा क्लेम किया है। एज ए प्रोफेशनल हम लोग इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि ये आपका नेगेटिव में नहीं आना चाहिए क्योंकि ये गलत साइन है, लेकिन अब जब क्लैरिफिकेशन है तो ये आपका नेगेटिव में आएगा। आप ये आंसर कीजिए कि जो फाइनेंशियल ईयर 17-18 की आपकी एनुअल रिटर्न थी उसमें जो आपने टेबल नंबर 13 में इनपुट कैरी फॉरवर्ड किया है वही फिगर यहाँ पे नेगेटिव में आए। और आप एक काम और भी कर सकते हैं
कि आप इसी टेबल को रिप्रोड्यूस करके टेबल नंबर 6 को आप एक एक्सेल में टाइप करके जो नेगेटिव में फिगर आ रही है उसके नीचे नोट में रीजन दे सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शंस आपकी 17-18 की थी और ये आपने इनपुट 18-19 में क्लेम किया है और इस वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। ये टेबल भी आप अदर डॉक्यूमेंट में जीएसटीआर 9C के साथ अटैच कर सकते हैं या एक रिकंसिलेशन बना के अपने साथ रख सकते हैं। ये डिफरेंस आएगा, आपको आंसर करना है और असेसमेंट के टाइम पे आप ये एक्सप्लेन करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। टेबल नंबर 6 में जब मैंने 18-19 की ट्रांजैक्शन डाल दी तो फिर टेबल नंबर 8 में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। टेबल नंबर 8 में जो भी आपका कैरी फॉरवर्ड आएगा वो आपका 8C में आ जाएगा। यहाँ पे ये क्लियर हो गया। मतलब कुल मिला के 17-18 की ट्रांजैक्शंस की वजह से आपके जीएसटीआर 9 पे दो जगह इम्पैक्ट आए। एक आया टेबल नंबर 9 में जहां आपका आउटपुट लायबिलिटी से रिलेटेड डिफरेंस है, जहां टैक्स पेबल मैंने आपको रिड्यूस करने को बोला या ऐड करने को बोला, जिससे फाइनेंशियल ईयर 17-18 का इम्पैक्ट वहां से हट जाएगा और इन दोनों में डिफरेंस आएगा। हम वो रिकंसिलेशन लगा देंगे। और एक आएगा टेबल नंबर 6 में जहां ये आपकी नेगेटिव में फिगर आएगी। अब जीएसटीआर 9C में देखते हैं कहाँ इफेक्ट आएगा। जीएसटीआर 9C में टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 7, टेबल नंबर 9 ये सब आउटपुट लायबिलिटीज के हैं। चूंकि आपने एनुअल रिटर्न में सब 18-19 की ट्रांजैक्शन डाली है इसलिए जीएसटीआर 9C में आपका कोई डिफरेंस इस वजह से नहीं आएगा। और बाकी कोई भी वजह होंगी तो आप उसका रीजन दे दीजिएगा। टेबल नंबर 12 में एक डिफरेंस आएगा। असल में क्या है, टेबल नंबर 12 में 3 रोज हैं। पहली रोज है आपने इनपुट जो क्लेम किया है बुक्स में इस साल का, प्लस दूसरी रोज है कि आपने जो इनपुट पिछले साल का ब्रॉट फॉरवर्ड है इस साल में क्लेम किया है। थर्ड नंबर पे रो है जो आपका इनपुट है जो अगले साल में क्लेम किया है। A + B - C करके टोटल आ जाता है नीचे। लेकिन आपने एनुअल रिटर्न में अब जो इनपुट क्लेम किया है जीएसटीआर 9 में वो केवल 18-19 का क्लेम किया है। तो जब 18-19 का क्लेम किया है तो जो इसमें आपने रो नंबर बी में जो आपने फिगर डाली है उसी का डिफरेंस यहाँ पे आएगा। आप इसमें साथ में रीजन दे दीजिएगा कि ड्यू टू क्लैरिफिकेशन हमने ये ट्रांजैक्शन 17-18 की थी, 18-19 में क्लेम की थी, लेकिन क्लैरिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने ये एनुअल रिटर्न में रिपोर्ट नहीं की है और इसी का ये डिफरेंस है। 9C में यही डिफरेंस आएगा और साथ में आप एक रिकंसिलेशन दे ही रहे हैं टेबल 6 की, अगर आप उसमें अटैच कर रहे हैं तो आपका ये क्लियर भी हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि हमारी इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी जीएसटीआर 9 और 9C टाइम पे फाइल कर पाएंगे और इसके अंदर जो भी रिकंसिलेशंस हैं वो आप प्रॉपरली बना के रखेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी कमेंट है जीएसटीआर 9 और 9C से रिलेटेड तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए। आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर ज़्यादा से ज़्यादा नई वीडियोज़ पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।